दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है लंबे बालों वाली राजकुमारी की शादी के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। विलासपुर नाम के एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन अपनी बहन शिवानी के साथ रहता था। अर्जुन और शिवानी का इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। वो दोनों अकेले ही रहते थे। अपना और अपनी बहन का गुजारा करने के लिए अर्जुन छोटे मोटे काम करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। अब 2 महीने के बाद शिवानी की शादी थी। इस वजह से अर्जुन अब बहुत मेहनत करता था ताकि वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर सके। एक दिन की बात है, जब शिवानी अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूम रही थी, तभी शिवानी की एक सहेली उससे कहती है, अरे शिवानी, तेरी तो शादी होने वाली है ना? तूने अपनी शादी के लिए क्या क्या सोचा है? यार जिया, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। शिवानी, मैं तो तुमसे ये कहना चाहूँगी कि तुम अपनी शादी वाले दिन लहंगा ही पहनना। लहंगा बहुत अच्छा लगता है। हाँ मीरा, तुम बिल्कुल सही कहती हो। लहंगा बहुत सुंदर लगता है। शिवानी, तुम मेरी मानो तो अपनी मेहंदी वाले दिन और हल्दी वाले दिन लहंगा ही पहन लेना, क्योंकि लहंगा बहुत स्टाइलिश लगता है। और अपनी शादी वाले दिन तुम लाल कलर का सुंदर सा लहंगा पहन लेना। हाँ दोस्तों, तुम तीनों की बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं ये बात अपने भैया से कहूँगी। अगर मेरे भैया मुझे लहंगा दिलवा देते हैं, तो मैं अपनी मेहंदी और हल्दी वाले दिन भी लहंगा ही पहनूंगी, क्योंकि मुझे भी लहंगा पहनना बहुत अच्छा लगता है। अब शिवानी जैसे ही घर वापस आती है, तो उसके दिमाग में बस लहंगे का ख्याल बार बार आ रहा था। शिवानी ये सोच रही थी कि वो अपने भैया से लहंगे कैसे मांग सकती है। उनके पास तो पैसे ही नहीं हैं। शिवानी जानती थी कि उसके भैया उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हैं, लेकिन अभी उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हुए हैं। लेकिन शिवानी को लहंगा भी चाहिए था। इस वजह से शिवानी उदास हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं भैया से लहंगे के लिए कैसे कह सकती हूं? जब भैया आज काम पर से वापस आएंगे, तब मैं उसे लहंगे के लिए जरूर कहूँगी। क्या पता भैया मुझे लहंगा दिलवा दे। फिर शाम को जब अर्जुन काम करके घर वापस आता है, तब शिवानी अर्जुन से कहती है, भैया, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूँगा? क्या बात है, तुम बोलो। भैया, तुम मेरी शादी के लिए मुझे 3 लहंगे दिलवा सकते हो क्या? लेकिन तुम 3 लहंगे का क्या करोगी? वैसे भी 3 लहंगे खरीदने में बहुत पैसे लगेंगे। भैया, मैं एक लहंगा अपनी मेहंदी वाले दिन पहनूंगी, और एक लहंगा अपनी हल्दी वाले दिन, और एक लहंगा अपनी शादी में पहनूंगी। भैया, तुम मुझे लहंगा दिलवा दो ना। और वैसे भी मेरी शादी आने में अभी 2 महीने बचे हैं। क्या भैया, तुम अपनी बहन के लिए 3 लहंगे भी नहीं दिलवा सकते क्या? अपनी बहन की ये बात सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा महसूस होता है। तब अर्जुन कहता है, नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हारे लिए 3 लहंगे जरूर लाऊंगा। बस तुम मुझे कुछ दिनों का समय दे दो। ठीक है भैया, मैं तुम्हें पूरे 2 महीने का समय देती हूँ। बस तुम मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही मुझे लहंगा लाकर दे देना। अब अर्जुन इस दुविधा में पड़ जाता है कि वो अपनी बहन के लिए लहंगे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि अर्जुन इतना नहीं कमा पाता था कि वो अपनी बहन के लिए 3 लहंगे खरीद सके। अब ऐसे ही दिन तेजी से बीतने लगते हैं। शिवानी की शादी के लिए सिर्फ 2 दिन ही बचे थे, लेकिन शिवानी के पास अभी तक लहंगे नहीं आ पाते हैं। शिवानी बहुत परेशान और उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी बहुत उदास था, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था।
और उसकी इच्छा को वो पूरा नहीं कर पा रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन की इच्छा कैसे पूरी करूं? मैं 3 लहंगे आज कैसे ला पाऊंगा? काश मैं अपनी बहन को 3 लहंगे दे पाता तो वो कितनी ज्यादा खुश होती। ऐसा बोलकर जब अर्जुन बहुत उदास हो रहा था, तभी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। अर्जुन, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटा। कुछ साल पहले की बात है, मैंने एक साधु बाबा को भोजन दिया था। तो साधु बाबा ने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे एक जादुई लहंगा दिया था। वो लहंगा मेरी अलमारी में रखा है। मैं तुम दोनों से ये बात बताना भूल गई थी बेटा, लेकिन अब वो दिन आ गया है। तुम वो लहंगा ले जाकर शिवानी को दे दो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो बेटा। अब वो आवाज आनी बंद हो गई थी। अर्जुन इधर उधर देखता है, लेकिन उसे अपनी माँ कहीं पर भी नजर नहीं आती है। माँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अर्जुन जैसे ही अपनी माँ के कहे अनुसार वो अलमारी खोल कर देखता है, तो उसके सामने एक लहंगा था। अर्जुन उस लहंगे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर शिवानी भी आ जाती है। अपने सामने इतना सुंदर लहंगा देखकर शिवानी कहती है, अरे भैया, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप मेरे लिए सिर्फ एक ही लहंगा क्यों लेकर आए हो? चलो कोई बात नहीं, मैं एक लहंगे से भी काम चला लूंगी। काश मेरे पास 3-3 लहंगे होते। शिवानी जैसे ही ये शब्द कहती है, उसके सामने 2 और जादुई लहंगे प्रकट हो जाती हैं। ये देखकर शिवानी बिल्कुल हैरान हो जाती है। अर्जुन भी बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अपनी माँ की कही बात याद आ जाती है कि ये लहंगा एक जादुई लहंगा है। भैया, ये चमत्कार कैसे हुआ है? आप ये लहंगा कहाँ से लाए हो? तब अर्जुन अपनी माँ और जादुई लहंगे के बारे में अपनी बहन शिवानी को बताता है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत ही अच्छी माँ हो। अब शिवानी के पास 3 अलग अलग तरह के लहंगे थे, इसलिए शिवानी बहुत ही ज्यादा खुश थी। आज शिवानी की शादी है। शिवानी जैसे ही अपना लहंगा पहनती है, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। शिवानी बिल्कुल राजकुमारियों की तरह दिख रही थी। फिर शिवानी और अनुराग की शादी बहुत ही खुशी खुशी हो जाती है और वो दोनों एक खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। ऐसे ही 1 साल के बाद अर्जुन की भी शादी हो जाती है और अर्जुन भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर के एक छोटे से गांव केशवपुर में 2 अनाथ बहनें एक साथ रहा करती थीं। एक दिखने में सांवली होती है, उसका नाम होता है रूही, और दूसरी बहन का नाम जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, उसका नाम होता है जानवी। दोनों एक साथ तो रहती थीं, मगर दोनों का रहने खाने का तरीका, बातचीत का तरीका, खाने पीने, स्वाद, सब कुछ ही अलग थे। रूही जो एक सरल और सीधी लड़की थी, वो बहुत ही समझदार और एक अच्छी लड़की थी। रूही को जो कुछ भी खाने को मिल जाता था, वो उसी को खाकर अपना गुजर बसर कर लेती थी। लेकिन जानवी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उसका रोजाना कुछ न कुछ चटपटा खाने का मन करता था और उसके पास जितने भी पैसे होते थे, वो पूरे पैसे खर्च कर दिया करती थी। वहीं रूही अपनी जमा पूंजी को बुरे वक्त के लिए बचा कर रखती थी। इसी तरह से दोनों बहनों का जीवन चल रहा था। एक दिन गांव में बहुत जोर से आंधी और तूफान आ जाता है। इसी अफरा तफरी में परी लोग की एक परी वहाँ पर फंस जाती है, जिस कारण परी को उड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। परी जैसे तैसे रूही और जानवी के घर के बाहर आ जाती हैं और उनका गेट खटखटाने लगती हैं।
दरवाजा खोलो, मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ। कृपया मुझे अंदर आने दो। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर रूही जल्दी से दरवाजे की ओर जाती है और देखती है कि एक परी बाहर खड़ी है और मदद मांग रही है। आप तो एक परी है ना, और आप यहाँ इस हालत में क्या कर रही हैं? जल्दी से घर में आ जाइए, नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। और इस तरह परी और रूही घर में आ जाती हैं। जानवी ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेल रही होती है। परी जी, कृपया आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चादर और चाय लेकर आती हूँ। आपको उससे थोड़ा आराम मिलेगा। इतना कहकर रूही परी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए चली जाती है, ताकि परी को ठंड न लगे। थोड़ी ही देर बाद रूही परी को गर्मा गर्म चाय पीने को देती है। परी चाय पीकर बहुत ही अच्छा महसूस करती है और थोड़ी ही देर में उसके पंख भी पहले की तरह सूख जाते हैं। परी को जैसे ही आराम मिलता है, वैसे ही परी रूही को अपने बारे में बताती है। मैं शनाया परी हूँ। मैं बाकी परियों के साथ यहाँ पृथ्वी लोक पर सैर करने आई थी, लेकिन अचानक से भारी बारिश की वजह से मेरी साथी परियां परी लोक वापस चली गयी और मैं यहीं पर रह गई। तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं जानती हूँ कि तुम एक अनाथ हो और तुम दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। इसके बदले में मैं तुम्हें ये जादुई नक्शा देना चाहती हूँ। इस नक्शे को फॉलो करते हुए तुम सुनसान घने जंगल की एक नदी के पास पहुँच जाओगी। वहाँ उस नदी में तुम्हें 3 जादुई लहंगों के घर दिखाई देंगे। तुम उन तीनों लहंगों में से पसंद करके किसी भी एक घर में चली जाना। तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे तुम उस घर से कुछ भी चुरा कर मत लाना। जितनी आवश्यकता होगी केवल उतना ही लाना, वरना वो जादुई लहंगे का घर वहाँ से गायब हो जाएगा और उसके साथ साथ जादुई घर के सामान चुराने वाला भी पाताल लोक पहुँच जाएगा। तूफान थम गया है, अब मुझे जाना होगा। मुझे परी लोक पहुँचने में अभी समय लगेगा। परी इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। रूही वो नक्शा टेबल पर रखकर जल्दी से सो जाती है। सुबह उठकर जानवी और रूही दोनों उस जादुई नक्शे को फॉलो करते हुए उस जादुई लहंगे के घरों को खोजने के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक सुनसान जंगल के बीचों बीच आ जाती हैं, परंतु वो नदी और घर उन्हें नहीं दिखाई देते। तभी उनकी मदद करने के लिए शनाया परी एक बूढ़ी दादी का भेष बदलकर उनके पास आती है। प्यारी बच्चियों, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ जंगली जानवर तो तुम्हें बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैंने यहाँ से दाएं बढ़कर नदी में कुछ घर देखे हैं। क्या तुम उस घर में रहती हो बेटा? दादी माँ, क्या वहाँ कोई लहंगे जैसे दिखने वाले घर थे? हाँ बेटा, वो लहंगे के ही घर थे। धन्यवाद दादी माँ, हम दोनों वहीं जा रहे थे। इतना कहकर दोनों बहनें दादी माँ के बताए गए पते पर पहुँच जाती हैं और देखती हैं कि उनके सामने तो नदी में जादुई 3 लहंगों के घर हैं, जो परी ने उन्हें बताया था। जानवी लहंगे के घर को देखकर लालच में आ जाती है और जल्दी से किसी एक घर में घुसना चाहती है। तभी रूही उसे पीछे से आवाज देकर कहती है, रुको जानवी, मैं भी आ रही हूँ, इतनी जल्दी क्या है? इस तरह दोनों बहनें अलग अलग जादुई लहंगे के घरों में चली जाती हैं। जानवी देखती है कि वो जादुई लहंगे का घर तो हीरे जवाहरात और सोने चांदी जैसी चीजों से भरा हुआ है। ये सब देखकर जानवी की नीयत फिसल जाती है और वो जल्दी जल्दी सोना चांदी एक थैले में भरना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रूही के जादुई लहंगे के घर में केवल जरूरत के खाने पीने की चीजें ही मौजूद थीं। ये सब देखकर रूही बहुत खुश होती है और वहाँ से खाने पीने का कुछ सामान अपने हाथों में ले लेती है और बाहर की तरफ निकलती है। तभी जानवी मन ही मन सोचती है कि रूही तो 1 नंबर की पागल है।
जरूर वो उस परी की बातों में आ गई होगी, तभी तो वो अभी तक इस घर में नहीं आई। यहाँ से जितना सोना चांदी हो सके उतना मैं लेकर जाऊंगी। पता नहीं फिर कभी हमें ये जादुई लहंगा दिखे ना दिखे। इतना सोचकर जानवी मौके का फायदा उठाकर बहुत सारे धन दौलत एक थैले में इकट्ठा करके वहाँ से ले जा रही होती है कि तभी उसे बिजली के जोरदार झटके लगने लगते हैं और लहंगे के घर से आवाज आने लगती है। क्यों लालची जानवी, शनाया परी ने तुम्हें बताया था ना, अगर तुम लालच करोगी तो तुम पाताल लोक में चली जाओगी। अब तुम पाताल लोक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। लहंगा घर के इतना कहते ही जानवी वहाँ से गायब हो जाती है और देखते ही देखते वो जादुई लहंगा घर भी वहाँ से गायब हो जाता है। बाहर खड़ी रूही ये सब कुछ देख रही होती है तो वो बहुत उदास हो जाती है और सोचती है कि जरूर जानवी ने लालच किया होगा, जिस वजह से ये जादुई लहंगा घर गायब हो गया। रूही अपनी बहन के गायब हो जाने से बहुत ज्यादा दुखी होती है। रूही हाथ जोड़कर उस तीसरे लहंगा घर से विनती करती है, लहंगा घर जी देखिए ना, मेरी बहन जानवी इस जादुई लहंगे के घर में कहीं गायब हो गई है। कृपया उसे कैसे भी करके वापस ला दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रूही, जानवी एक झूठी और लालची लड़की है। उसने लालच में आकर बहुत सारे धन दौलत अपने साथ ले जाने की सोची और इसके बदले उससे उसका परिणाम मिल गया। परंतु क्योंकि तुम एक ईमानदार और नेक दिल की लड़की हो, तुम्हारा हमारे ऊपर एहसान है, क्योंकि उस दिन तुमने शनाया परी की जान बचाई थी। तो मैं तुम्हारे कहने पर उसे पाताल लोक से वापस पृथ्वी लोक पर बुला लेता हूँ। और इस तरह से वो जादुई लहंगा घर अपनी जादुई शक्तियों से जानवी को वापस बुला लेता है। जादुई लहंगे घर के दरवाजा खुलते ही जानवी दौड़कर जल्दी से बाहर आती है और देखती है कि वो वापस अपनी बहन के पास आ चुकी है। ये देखकर जानवी बहुत खुश होती है और वो अपनी गलतियों के लिए रूही से माफी भी मांगती है। उसके बाद से जादुई लहंगों के घर उन दोनों बहनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं और इस तरह से दोनों बहनें हंसी खुशी से जादुई लहंगों के घरों में रहने लगती हैं।